नमस्कार, मैं हूं नवरत्न पाराशर और आप देख रहे हैं द क्राइम शो। शुरुआत करते हैं सतना की खबर से। वो साथ जीने की कस्में खाते थे, प्यार में डूबे थे, लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा कि प्रेमी ने अपने प्रेमिका को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मौत भी ऐसी दी कि किसी की भी मुंह से रूप कहा जाए। पहले गला पकड़कर जमीन पर पटका, फिर उसे नाले में दबाकर ले ली उसकी जान। मैहर जिले के बदेरा इलाके में पानी में तैरती मिली 12वीं क्लास की छात्रा के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गर्भवती नाबालिग ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मृतका की हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी हत्यारे को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिसंबर को थाना बदेरा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में तालाब में एक बच्ची का शव तैरते हुए मिला था। संदेही को चिन्हित करने के बाद टीम जाकर के वहां पर उसको इंटेरोगेट की और उससे संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए और उसको जब लेकर आई गई। नाबालिग गर्भवती थी। पहले ये माना गया कि समाज में बदनामी के डर से उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच की तो पूरा खुलासा हुआ। उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि मृतका गर्भवती होने पर शादी का दबाव बना रही थी। प्रेमी ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त रिश्तेदारों से उस पर दबाव बनवा रही थी। परेशान होकर प्रेमी ने उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसे मिलने बुलाया। गला पकड़कर पहले जमीन पर पटका, फिर नाले में डुबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची का गांव और उसका गांव एक ही गांव है और आने के बाद उसने अपनी पहचान भी किसी को नहीं बताई, ना ये बताया कि वो घर पे आया हुआ है। केवल पीड़िता को बुलाया उसने गांव के बाहर और उसके बाद की बात में उसको तालाब में डुबो करके उसकी हत्या कर दी। पहले इश्क में हदें पार की जाती है, फिर जवानी का जोश इतना हावी होता है कि न जमाने का डर रहता है, न ही किसी का खौफ। लेकिन जब उस इश्क का नशा उतरता है तो मिलती है सिर्फ तबाही। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। फिर एक बार एक शख्स को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई और ये समाज सामने खड़े होकर बस तमाशा देखता रहा। ना किसी को उसकी चीख सुनाई दी, ना किसी का दिल पसीजा। जी हां, धमतरी में भीड़ तंत्र और उसका काला न्याय सुर्खियों में है। देखिए। धमतरी में फिर एक बार शक ने एक जान ले ली। कुछ आरोपियों ने एक युवक को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक पर उन लोगों को धान चोरी का शक था। दरअसल सिरसीदा गांव में बीती रात भीकम साहू के घर में रखे धान को अज्ञात चोरों ने गायब कर दिया। सुबह होते ही जब घर वालों को खबर लगी तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करने के बजाय गांव के ही युवक कार्तिक पटेल के ऊपर धान चोरी की आशंका जताई और पूरे परिवार के साथ मिलकर चौराहे पर उसे लाठी डंडों से पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। घर वाले तुरंत घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। धान साहू और 5 जनों महिला रही साथ में वो मंसूरी तेला न खींचत लगे मोर बेटा ला 2 बजे से 6 बजे तक मारे हैं। जो मारे तिकर मन से मोर बेटा चाहिए। वो धान चोरी हो रही से वो धान चोरा पकड़ी से एक और साथी की घर अंदर आ, जबकि 9 बजे सो रही साथे मौत राहुतम हुई। मारपीट की सूचना मिली है, उसकी जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे तत्काल अरेस्ट किया जाएगा। जिस वक्त युवक पीटा जा रहा था, किसी भी गांव वाले ने बीच बचाव नहीं किया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। परिजन बेटे के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगा रहे। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, धमतरी। पहले सड़क पर लगाई नकली ब्रेकर, ट्रक को किया पंचर और फिर हुआ फिल्मी स्टाइल में मवेशियों की तस्करी का खुलासा। लेकिन कहानी बस यही नहीं खत्म होती। ट्रक का टायर फटता है, आग लगती है, तस्कर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। जशपुर में बीती रात पुलिस ने जलते ट्रक से गायों को बाहर निकाला। गायों को ट्रक में भरकर झारखंड के कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि 14 गायों को ट्रक में भरकर कुछ तस्कर झारखंड ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही
पुलिस एक्शन में आई और तस्करों को पकड़ने के लिए ट्रक के सामने नुकीली ब्रेकर डाल दी। ट्रक का टायर फट गया, लेकिन पुलिस से बचने के लिए तस्कर ट्रक को चलाते रहे। टायर फट जाने की वजह से ट्रक में अचानक आग लग गई और तस्कर ट्रक छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तस्करों को पकड़ लिया। पुलिस टीम के द्वारा फायर ब्रिगेड टीम को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा आग पर काबू पा लिया गया और जिसकी वजह से कुल 14 गौवंश मवेशियों को मुक्त कराया गया और 6 उसमें मृत पाए गए हैं। कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मामले में 4 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनके पतासाजी की जा रही है। इधर आग लग जाने की वजह से गायों को ट्रक से निकालना मुश्किल हो गया था। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और गायों को ट्रक से बाहर निकाला। आग ज्यादा बढ़ जाने की वजह से 6 मवेशियों की दम घुट जाने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने 4 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली में कार से गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये कार पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के बेटे के नाम से रजिस्टर्ड थी। इस घटना के बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई थी। मामले को तूल पकड़ता देख पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गांजे वाले मामले में जबरन उनके दामाद लोकेंद्र बघेला और बेटी DSP दिलेश्वरी नंद का नाम घसीटा जा रहा है, जबकि कार 20 दिसंबर को उनका दामाद सूर्या नाग लेकर भाग गया था। हमको मुखबिर सूचना मिली थी कि गांजा का परिवहन हो रहा है। उस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की हुई थी। घेराबंदी के दौरान गाड़ी के साथ आगे पीछे भी हुआ और मौके पे जो ड्राइवर है वो गाड़ी छोड़ के भाग गया और 151 किलो गांजा जो है वो 150 पैकेट और लेकिन तौल में वजन 151 किलो है गांजा जब्त हुआ है। जिला सारंगढ़ में जो गाड़ी पकड़ी गई है वो गाड़ी मेरे पुत्र अंकित के नाम से गई है। मैं खुद संत पाली लेकर के गया था और 20 तारीख को उसको मेरा दामाद सूर्या नाग लेकर के गया था, लेकिन दुर्भावनावश उसे मेरी बेटी DSP दिलेश्वरी नंद और उसके पति लोकेंद्र बघेला का नाम जो दिया गया है वो बेबुनियाद है। और खबर लखनऊ से है, जहां बैंक लूट कांड के 2 आरोपी ढेर कर दिए गए। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी मारे गए हैं। एक लखनऊ और दूसरा आरोपी गाजीपुर में ढेर हुआ। वहीं एक बदमाश अभी भी फरार है। मौके से नकदी, पिस्टल और कार बरामद की गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यूपी पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। लखनऊ बैंक लूट कांड के 2 आरोपी ढेर किए गए। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी मारे गए। एक लखनऊ, दूसरा गाजीपुर में ढेर हुआ। एक बदमाश अभी भी फरार है। मौके से नकदी, पिस्टल और कार बरामद की गई है। एक लखनऊ तो दूसरा गाजीपुर में ढेर हुआ। और भोपाल में करोड़पति पूर्व आरक्षक का रायपुर कनेक्शन सामने आया है। सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में पदस्थ है। अकाउंट ऑफिसर के पद पर यह पदस्थ है। सौरभ शर्मा का भाई भी जांच के दायरे में आएगा। सौरभ शर्मा के भाई ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हाइड कर दिया है। सौरभ की गाड़ी और घर से मिला है करोड़ों का सोना और नगद। भोपाल में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के दोस्त की कार से 52 करोड़ का सोना और 10 करोड़ कैश मिले थे और उसका भाई, पता चला है जानकारी के मुताबिक, अब रायपुर में पदस्थ है और वो भी जांच के दायरे में आ सकता है। और राजिम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां करोड़ों रुपए के ठगी करने वाले 3 एजेंट गिरफ्तार किए गए। ट्रेड एक्सपो ट्रेडिंग ऐप में झांसा देकर निवेश कराया था। लगभग 5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। शरद चंद्र शर्मा, पिपरछेड़ी आश्रम अधीक्षक यशवंत कुमार और कमलेश साहू गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़ित निवेशकों ने राजिम थाने में शिकायत की थी। रकम 5 गुना दिलाने के नाम पर 200 लोगों से ठगी की गई थी। सतना की जीवन ज्योति कॉलोनी में पारिवारिक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
धीरू गुप्ता और उनकी नाबालिग बेटी पर देवर और उसके बुलाए गुंडों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। धीरू गुप्ता और उनकी नाबालिग बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस दौरान हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर कोलगांव पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और कटनी के तिलक कॉलेज रोड पर सोमवार शाम 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान करीब 7 लोगों ने साहिल वंशंकर नाम के युवक पर लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया, जिससे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक साहिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं विवाद में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग उनके लगते हैं मामा, तो वो घूमने भागले हम लोग के घर तरफ आ जाता रहता लखेरा में। माता का नाम अरे साहिल बंसकार बताते हैं। हमला कैसे हुआ है? इस घटना में कम से कम 6 लोग 7 लोग 6-7 लोग चाकू से सर। व्यक्ति जो है यहाँ पे अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया और सारी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा जो जानकारी हमें दी जा रही है उसको वेरीफाई करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कपल का फिल्मी स्टाइल में स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। स्टंटबाजी करते हुए इश्क फरमा रहे हैं कपल। NH 39 का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। तो छतरपुर में कपल का फिल्मी स्टाइल में स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवती पेट्रोल की टंकी पर बैठी हुई है और युवक गाड़ी चला रहा है। और अगली खबर भोपाल से है, जहां पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। चरित्र शंका के चलते हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। परवलिया थाना इलाके का पूरा मामला है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। परवलिया थाना इलाके का पूरा मामला है। पुलिस अभी पूरी FSL की टीम के साथ मौके पे उपलब्ध है और उसकी जांच और विवेचना की जा रही है और जो इसमें हत्या करने का आरोपी है वो पुलिस के अभी हिरासत में है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ द क्राइम शो में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरें फास्ट अंदाज में।